स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि ड्रॉट के क्लासिफिकेशन क्या क्या है। मतलब कि ड्रॉट कितने प्रकार के होते हैं और ड्रॉट की डिफिनेशन, उसके इंपॉर्टेंस और ड्रॉट एरिडिटी में डिफरेंस। तो हम लोग इस टॉपिक में, बढ़ते हुए टॉपिक में हम लोग देखा जाएगा कि इस सूखे की वजह से, पानी की कमी की वजह से या ड्रॉट की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जो हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब सूखे का क्रॉप प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला जो हेडिंग है वह है वाटर रिलेशन। मतलब जल से संबंधित। तो जल से संबंधित जो रिलेशन है वह क्या कहता है कि अल्टर्स द वाटर स्टेटस बाई इट्स इन्फ्लुएंस ऑन एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपिरेशन। मतलब कि यह बहुत ज्यादा प्रभावित करता है किसको? एब्जॉर्प्शन को। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? पानी का अवशोषण। सेकेंड, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? जो मतलब कि जमीन मृदा से मिनरल्स उठा रहा है प्लांट का रूट, तो उसमें जो बदलाव हो जा रहा है वो। और थर्ड होता है ट्रांसपिरेशन। मतलब जो प्लांट अपने बाह्य पार्टों से, मतलब जैसे भागों से, जैसे पत्ता, तना, जब पानी लॉस करता है तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जब इन तीनों प्रोसेस में कमी आती है या फिर दिक्कतें आती है तो यह क्या करता है? वाटर स्टेटस को खराब करता है। तो जब सूखा होगा तो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, पानी ट्रांसपिरेशन बहुत तेजी से होगा, ट्रांसलोकेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद और कुछ बात करें हम लोग कि वाटर डिफिशिएंट कारण लीफ और कैनोपी टेम्परेचर ऑफ प्लांट इंक्रीज। प्लांट का जो लीफ और कैनोपी टेम्परेचर वो बढ़ जाता है और रिड्यूस द टेम्परेचर इन प्लांट स्टोमेटा स्टार्ट क्लोजिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। और डे के समय क्या होता है कि उसका स्टोमेटा क्लोज होने लगता है, जिससे क्या होता है डे के समय, दिन के समय उसका सारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छे से नहीं चल पाता। और क्या होता है कि वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता और क्रॉप प्रोडक्शन खराब हो जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग पॉइंट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या कहता है कि फोटोसिंथेसिस इज रिड्यूस्ड बाय मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यू टू रिड्यूक्शन इन फोटोसिंथेटिक रे। मतलब यह घट जाता है। फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण जो है, यह मॉइस्चर स्ट्रेस, जब नमी की मात्रा कम होती है, स्ट्रेस होता है, तो यह घट जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल कंटेंट रेट, लीफ एरिया एंड इंक्रीज इन एसिमिलेशन सिचुएशन ऑफ लीफ। मतलब इन सभी के कारणों, क्लोरोफिल कंटेंट के कारण, लीफ एरिया के कारण और उसके एसिमिलेशन रेट जो सचुरेशन हो रहा है उसके कारण यह घट जाता है। ड्यू टू वाटर डिफिशियंट लीफ एंड कैनोपी टेम्परेचर ऑफ प्लांट, इनके से पौधे के जो टेम्परेचर है उसका बढ़ जाता है, प्लांट का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। और इस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए प्लांट स्टोमेटा स्टार्ट्स क्लोजिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। इसके कारण जो जो प्लांट का स्टोमेटा है दिन के समय बंद हो जाता है। और जब दिन के समय बंद होगा तो इन CO2 अंदर नहीं जा पाएगा और क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होनी है। तो जब स्टोमेटा खुलेगा ही नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ही नहीं, तो ये बातें डिपेंड करती है। थर्ड हम लोग बात करें इसमें रेस्पिरेशन। इसमें साथ साथ जब वाटर डिफिशिएंट कंडीशन होती है तो रेस्पिरेशन इंक्रीजेज विथ माइल्ड स्ट्रेस। जब माइल्ड स्ट्रेस होता है तो रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। इफ वाटर डिफिशिएंट बिकम सेवरे, रेस्पिरेशन डिक्रीज। अगर बहुत ज्यादा वाटर डिफिशिएंट कभी होगी तो रेस्पिरेशन घट जाएगा। मोर सेवरे ड्रॉट लोअर वाटर कंटेंट एंड रेस्पिरेशन। क्या होगा कि ज़्यादा ड्राउट हो जाएगा तो वह क्या करेगा? पानी की कमी और रेस्पिरेशन को बिल्कुल कम कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट जब रेस्पायर नहीं कर पाएगा तो वो अच्छे से अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये प्लांट या फिर क्रॉप जो है, तो क्रॉप के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आएंगी। फोर्थ है एनाटॉमिकल चेंजेज। उसके एनाटॉमी, उसमें जो बनावटी आकार है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई कोई बदलाव। जैसे अगर पानी की कमी होगी तो साइज ऑफ सेल, मतलब जो साइज ऑफ सेल इनर सेलुलर स्पेस, मतलब जो पत्तियां हैं या फिर जो उसके तने हैं उस पे जो सेल्स हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, वह छोटी हो जाएंगी। और जब छोटी हो जाएंगी, थिकर सेल वाल, उसके जो सेल वाल है, मतलब कोशिका भित्ति है, वो मोटी हो जाएगी। जिससे क्या होता है? मैकेनिकल टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाता है, वो कठोर हो जाएगा। और स्टोमेटा पर यूनिट लीफ टेंड्स टू इंक्रीज अंडर मॉइस्चर। और स्टोमेटा जो है वह बढ़ने लगता है। और क्या होता है? जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाता और वह अपनी प्रोडक्शन करने लगता है ज्यादातर एनर्जी यूज करके। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक रिएक्शन। उसके अंदर कुछ कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन होने लगते हैं, जैसा कि ऑल मोस्ट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन
अफेक्टेड बाय वाटर डिफिशिएंट, मतलब जैसे अब पानी की कमी होगी तो जितने उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब कि अंदर क्रियाकलाप हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सभी प्रभावित हो जाएंगे। और पानी की वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी जितनी हो रही है उसमें एंजाइम के द्वारा जितनी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो भी खराब हो जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड टेक्स प्लेस अंडर मॉइस्चर स्टेट, जब मॉइस्चर स्टेट रहेगा तो शुगर और अमोनिया अमीनो एसिड वहां पर स्टोर होने लगेगा। प्रोलीन एंड अमीनो एसिड एक्यूमुलेट्स व्हेनेवर देयर इज मॉइस्चर। प्रोलीन एक जो अमीनो एसिड है या क्या करेगा, इकट्ठा होने लगेगा मॉइस्चर स्टेज में, जो कि क्या करेगा, क्रॉप प्रोडक्शन को खराब करेगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग हार्मोनल रिलेशनशिप। हार्मोनल रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि कौन कौन से, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन एसिड, इंडोलेस्टिक एसिड, आईए, आईबी, ये सभी जो हार्मोन हैं, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, अगर पानी की कमी होगी तो जिसके कारण यह इनमें जो होगा इंटरचेंजिंग होगा, मतलब कोई बढ़ जाएगा कोई घट जाएगा, जिसकी वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन है वह एक्यूरेट न होकर के घट जाएगा और क्रॉप प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। जैसा कि बिटेन एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है मॉइस्चर इंडेक्स कंडीशन में, और वह दिखाता है कि मॉइस्चर स्ट्रेस है, मतलब पानी की कमी है। नेक्स्ट बात करें हम लोग न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या है, जब फिक्सेशन, अपटेक और एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन से, मतलब जब पानी ही नहीं होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, नाइट्रोजन का अपटेक नहीं होगा, ले नहीं पाएगा प्लांट, और एसिमिलेशन नहीं हो पाएगा, ये सभी मतलब प्रभावित हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा प्रभावित पड़ेगा। लेग्यूम प्लांट में भी ऐसा ही कंडीशन होगा कि वहाँ पर लेग्यूमिनस जो नोड्यूल है वो भी कार्य नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो द एक्सपेंशन ऑफ सेल एंड सेल डिवीजन, मतलब सेल और सेल डिवीजन का बहुत तेजी से जो हो रहा था वो भी बहुत तेजी से घट जाएगा। क्यों? मॉइस्चर कंडीशन में जब पानी नहीं होगा, जब पानी नहीं होगा तो उसका मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा, और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा, और जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल नहीं बढ़ेंगे, और सेल नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लांट नहीं बढ़ेगा, और जब प्लांट में कोई इंटरचेंज नहीं आएंगे उसका क्रॉप प्रोडक्शन कैसा होगा, जब क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये यील्ड में कमी आएगी। तो ये मेनली डिपेंड करता है, ये ग्रोथ की बात थी। डेवलपमेंट, अगर इन जनरल मॉइस्चर स्ट्रेस डिले मैच्योरिटी, अगर बात करें मॉइस्चर स्ट्रेस रहेगा तो मैच्योरिटी नहीं रहेगी। जैसे हम लोग के यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इस समय सूखा पड़ा हुआ है, तो ज्यादातर लोग जो पैडी लगाए हैं, कुछ लोगों का तो जो पानी मतलब कि आर्टिफिशियल इरिगेशन कर रहे हैं उन लोग का तो ईयर्स आ गए और उसमें कुछ दाने ले रहे हैं, लेकिन कुछ तो भी खराब हो जाए। लेकिन जिन्होंने सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जो नहीं कर पाए, उनका क्या हो रहा है कि उनकी मैच्योरिटी नहीं हो रही, मतलब कि वो बाल ही नहीं ले रहा है, जो ईयर ले लेता है धान वो ले ही नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये खराब हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन खराब हो जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग रिप्रोडक्शन एंड ग्रेन ग्रोथ, वही बात फिर से, रिप्रोडक्शन, जैसे 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 पानी की कमी होगी फ्लावरिंग नहीं होगा, अभी बताया हमने फ्लावरिंग नहीं आएगा, जब फ्लावरिंग नहीं होगा तो उसमें ग्रेन नहीं बनेंगे, मतलब उसमें फ्रूटिंग नहीं होगा, ग्रेन नहीं बनेगा, और जब ग्रेन नहीं बनेगा तो उसका क्या होगा, ग्रेन का ग्रोथ नहीं होगा, और ग्रेन जब नहीं होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ेगा और जितना भी है सब कुछ खराब हो जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट यील्ड, तो सबसे लास्ट बात, जैसा कि सभी ऊपर वाले पॉइंट्स को अगर मिला के बात करें, तो अगर प्लांट जब बढ़ेगा ही नहीं, प्लांट में कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन ही नहीं होगा, प्लांट में कुछ होगा ही नहीं, तो कहाँ से यील्ड होगा, यील्ड उपज ही नहीं होगी। अभी हम बात की फ्लावरिंग ही ना हो, फ्लावरिंग के बाद उसमें कुछ हो ही ना, जब वो बाल ही नहीं लगेगा, ईयर ले ही ना, उसमें ग्रेन बने ही ना, जब ग्रेन नहीं बनेगा तो यील्ड कहाँ से आएगा, और यील्ड नहीं होगा तो आप सीधा सा मतलब क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, और जब क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्टेड हुआ तो कुल मिलाकर के यू हैव लॉस्ट, मतलब आप सूखे की वजह से मारे गए। तो दैट्स द कंडीशन इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर सूखे का प्रभाव अपने क्रॉप प्रोडक्शन पर देख लिया। तो स्टूडेंट्स हम आशा करते हैं कि आपको इसमें से ज़्यादातर कुछ समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, इंडिविजुअल टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में बता सकते हैं, या फिर आस्क कर सकते हैं, या फिर कोई आपको अलग से वीडियो चाहिए होता है तो आप उसके बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। I am always ready to help you. Thank you. Have a nice